अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, सब कैसे हैं? उम्मीद है हमेशा कितना आज अच्छे होंगे। आज बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। ये है मूंग की दाल के दही बड़े। ठीक है, बहुत ही लजीज जायकेदार होते हैं। स्पेशल जो है रमज़ान में बनाए जाते हैं। आप इसकी फुल्कियाँ जो बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं। वो मैं आपको रेसिपी बताती जाऊँगी किस तरह करना है। ठीक है, इसमें मैंने मूंग की दाल के बनाए और उसके बाद उसमें मीठी चटनी डाली थी जो मैंने कल अपलोड की है। उसका लिंक जो है मैं आपको इसमें बता दूंगी। और इसके साथ चाट मसाला भी डाला है, दही में मीठा डाला है, बहुत ही टेस्टी। आप एक दफ़ा ज़रूर बनाइएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेट्स गो, चलें अब शुरू करते हैं रेसिपी मज़े की। चलें, इसके लिए अब हमने लिया है 250 ग्राम मैंने लिया है मूँग की दाल। उसको धोया, धोने के बाद 1 घंटे 2 घंटे मैंने इसको भिगोया। भिगोने के बाद इसका पानी निकाल दिया। ये देखिए, पानी निकालने के बाद इस तरह हो गई है। फिर मैं इसको ब्लेंडर में डाल के बारीक पेस्ट बना दूंगी। ठीक है, ये देखिए इसमें बना रही हूँ। ये देखिए इसमें मैंने डाला, पानी नहीं डालना, और बहुत अच्छी बारीक पेस्ट बनाएंगे। देखिए कितनी अच्छा बन रहा है, बारीक हो जाएगा 2-3 दफ़ा बनाने में। ये अक्सर शाम की चाय के साथ भी अच्छा लगता है। रमज़ान में बनाए जाते हैं। इसकी फुल्कियाँ जो बना के फ्रीज़ कर दीजिएगा, बस निकालिए और दही में डाल दीजिएगा। देखिए ये बन गया। अब मैं इसमें बारीक पीस किया, बिल्कुल पेस्ट बन गया सही। ये इसमें मैंने निकाल दिया। मूंग की दाल का आटे का भी बनता है, लेकिन मेरा अपना जानता ख्याल है हम इसको भिगो देते हैं, ये फूल जाती है, बहुत फ्लॉफी बनती है ना। इसमें कुछ सोडा डाला है, लेकिन बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। ये देखिए इस तरह इसका बैटर होगा। इतना पिसी हुई होगी। फिर मैंने ऑयल गरम किया। ऑयल गरम करने के बाद उसमें इसकी छोटे छोटे पकौड़ों की शेप में डाल रही हूँ। देखिए मीडियम फ्लेम पे पकाना है। ये ना करें कि चलो जल्दी जल्दी फारिग करना तो तेज़ आग पे पका दे, वो अंदर से थोड़ा सा कच्चापन रह जाएगा। ये देखिए इस तरह बन गया। मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ, डिश में निकालूंगी। फिर मैं एक बाउल लिया, उसमें पानी डाला। ये देखिए निकल गया। बाउल में पानी डाला है और 1 स्पून इसमें सॉल्ट डाल दिया। ठीक है, सॉल्ट डाल के अच्छी तरह मिक्स कर दिया। तो उसके बाद जो पकौड़े बनी हुई थी छोटी छोटी फुल्कियाँ, वो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। एक दफ़ा डाली और इसी तरह और भी डाल दूँगी इसी में। फिर मैं पीछे दही लिया, तकरीबन ये आधा किलो दही है। इसको अच्छी तरह मिक्स किया, खूब अच्छी तरह क्रीम फॉर्म में हो गया। ये देखिए कितना अच्छा, वाह ज़बरदस्त। यानी ये इसकी सिर्फ तैयारी है। दही बड़ों की तैयारी में चटनी भी डलती है, दही भी डलता है। और अब इसमें डालूंगी 2 टेबलस्पून मैं डाल रही हूँ चीनी। पिसी हुई चीनी डाली है। पिसी हुई चीनी से क्या होता है, बहुत जल्दी ये मेल्ट हो जाती है, ज़्यादा मुश्किल लगती। तो आप लोग भी जब हो अपने घर में पिसी हुई चीनी ज़रूर रखा करें, बहुत सारी चीज़ों में डलती है फ़ौरन आपको। देखिए बन गई। फिर इसको मैंने पानी निकाला। एक दफ़ा इसको मैंने निकाल के धो चुकी फुल्कियों को, फिर दोबारा पानी डाला। फिर इस तरह हाथ से हल्के हल्के दबा के फिर मैं इसमें निकाल रही हूँ। ये देखिए जो दही फिटा हुआ है जिसमें हमने चीनी शामिल की, फिर इसमें हमने चाट मसाला डाला। और ये वो इमली है कि वो चटनी है खट्टी मीठी जो मैंने आपको बताया था सॉरी, कि झटपट तैयार किए। क्योंकि मैं बनाने लगी थी तो मैंने कहा अरे इमली की चटनी तो है, आज मैं अपने फ्रेंड्स को झटपट वाली मज़ेदार सी चटनी की रेसिपी बताती हूँ। ठीक है, ये देखिए बन गई है। आप भी बनाइएगा, फीडबैक दीजिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपको रोज़ की मज़े की रेसिपी मिलती रहे। देखिए घर के मसाला है, घर की दाल है। आप बाज़ार से आप दाल लेंगे, क्या मालूम वो सही मानों में मूंग की दाल ना हो, कुछ मिक्स हो। तो कोशिश ये करें आप भिगो दें थोड़ी देर। ये मैंने 1 कप तकरीबन 250 ग्राम ली है। इसका एक बॉल बन गया था अच्छा खासा। और मैं आपको बताऊंगी थोड़ी सी फुल्कियाँ जो थी मैंने फ्राई करके किस तरह फ्रीज़ की है, वो नेक्स्ट उसमें बताऊँगी। ठीक है, बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बहुत सारी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे नई रेसिपी के साथ।